औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बात कर रहे हैं वरासत के हवाले से, कैसे आस्पेक्ट्स की जो कि इसका अक्सर क्या कहते हैं लोगों को वास्ता पड़ता है। और इसके एक मैं सिनेरियो क्या कहते हैं आपको बताया। तो मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं एक फ़ैमिली है, उस फैमिली के अंदर क्या कहते हैं मियाँ बीवी हैं और उनके बच्चे हैं, और शौहर का इंतकाल हो जाता है। शौहर के इंतकाल होने के बाद क्या कहते हैं वो वरासत अब तकसीम होनी है। और वरासत क्या कहते हैं जो तकसीम होगी उसके वरसा के अंदर तकसीम होगी, यानी बीवी में तकसीम होगी और बच्चों में तकसीम होगी, और जो रिलेवेंट लोग जो कि उसके महजूब ना हों और वरासत के इंटाइटल्ड हों, उनके अंदर जो शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया उसके हिसाब से उनकी वरासत तकसीम होगी। अब मिसाल के तौर पर वरासत आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन क्या कहते हैं वरासत को तकसीम करने से पहले क्या कहते हैं किसी का इंतकाल हो गया, और वो जो इंतकाल वाले शख्स के के इंतकाल के वक्त वो हयात था। चूँकि वरासत के लिए ज़रूरी है कि जब शख्स का इंतकाल हुआ हो तो वो ज़िंदा लोग क्या कहते हैं मौजूद हों। ठीक है, तो उस वक्त वो क्या कहते हैं ज़िंदा मौजूद था, लेकिन क्या कहते हैं बाद में उसका इंतकाल हो गया और वरासत तकसीम नहीं हुई। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, मिसाल के तौर पर बेटे का इंतकाल हो गया और बेटे की शादी भी हो गई थी, उसकी बहू भी थे और बच्चे भी थे, तो अब क्या होगा? क्या बेटा का हिस्सा क्या कहते हैं बहू को दे दिया जाए या बेटे को दे दिया जाए? क्या तरीक़ाकार होगा? तो शरीयत ने इस सिलसिले में क्या गाइडलाइन प्रोवाइड की है, इस पे क्या कहते हैं हम बात करेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि अगर क्या कहते हैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे तसव्वुर कर लेते हैं कि वालिद का इंतकाल हुआ या शौहर का इंतकाल हुआ। तो शौहर के अब वरासत क्या कहते तकसीम होगी अब तमाम लोगों के अंदर। अब वरासत के तकसीम होने से देने से पहले प्रैक्टिकली बेटे का इंतकाल हो गया, तो अब ये नहीं होगा कि जी जो हिस्सा क्या कहते हैं वालिद का होगा वो क्या कहते हैं बेटे बहू को या उसके औलाद को दिया जाएगा, बल्कि शरीयत के मुताबिक अब ये देखा जाएगा कि जो मैयत है यानी जो बेटा जो मरा है, अब उसके वरसा कौन से हैं। अब उसके वरसा के अंदर क्या है उसकी बीवी भी आ जाएगी, उसके बच्चे भी आ जाएंगे, उसकी माँ भी आ जाएगी। तो उस लिहाज से फिर वरासत क्या कहते तमाम लोगों के अंदर क्या कहते तकसीम होगी जो उसके वरसा होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसके क्या कहते हैं मिस्टेक कर देते हैं और करते ये हैं कि जी अगर किसी का इंतकाल हो गया तो या माँ का इंतकाल हो गया और माँ की वरासत तकसीम होनी है, तो ज़ाहिर है कि शौहर के लिए बीवी तो शौहर को हिस्सा मिलेगा, बेटियों को हिस्सा मिलेगा। तो अब ज़ाहिर है कि अगर बेटे का इंतकाल हो गया तो अगर बेटे की बीवी और बेवा है, तो अब जब माल बेसिकली बेटे का था तो बेटा उस माल का वारिस है, तो अब बेटे के वरसा देखे जाएंगे कि जो उसके वरसा के अंदर कौन है, और फिर देखा जाएगा उसके वरसा के अंदर जो है वो बीवी है, बच्चे हैं या माँ है, भाई है, चाचा है, जो भी हैं, तो जिनका शेयर बनता होगा उनको शेयर मिलेगा, और जो महजूब होंगे उनको उनको शेयर क्या कहते हैं नहीं मिलेगा। जो असबा बनेंगे उनको क्या कहते हैं असबा मिलेगा। तो ये तरकीब क्या कहते होती है कि अगर कोई क्या कहते शख्स है ऐसा है कि अगर अगर उसका इंतकाल क्या कहते वरासत के तकसीम होने से पहले क्या कहते हो गया, तो वो क्या कहते हैं मुरिस बन जाएगा, और फिर क्या कहते हैं उसके वरसा देखे जाएंगे, और उसके वरसा के अंदर फिर उसकी माँ भी क्या कहते आ जाएगी। तो पहले जब शौहर का इंतकाल होता तो उस औरत को यानी माँ को सिर्फ बीवी के हैसियत से क्या कहते शेयर क्या कहते मिल रहे थे, लेकिन अब चूँकि बेटे का इंतकाल हो गया तो अब जो है उसको माँ के हैसियत से क्या कहते उसका शेयर क्या कहते उसको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो है हमें जानना ज़रूरी है। तो हम अपनी वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।